शिवा 11 गांवदेवी पेंदर टीम इस समय बल्लेबाजी करना चाहेंगे। हालांकि आज अभी भी हमने देखा नितिन भोईर और ग्रामस्थ मंडल पेंदर के माध्यम से जो नाइट का मेला लगा था उनका भी स्वागत है। अगर नितिन भोईर आए आपका भी स्वागत है। सरपंच नितिन भोईर भी इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, उनका भी स्वागत है। सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे। रुक करके दोस्तों मैदान की तरफ एक बहुत बड़े मुकाबले की तरफ रुक करना चाहेंगे। 5 ओवर का मुकाबला जो कि आज के दौर का अंतिम मुकाबला खेला जाएगा। पहला मुकाबला जीता ओवे कैंप टीम ने, दूसरा जीता केपीसी नानपुरी टीम ने, तीसरा जीता जयदुर्गा रोहिंजन बी टीम ने और अंतिम मुकाबला आज के इस डी पोल का कौन सी टीम जीत कर रोहिंजन टीम के सामने आएगी इसकी चर्चा करेंगे। अरेबिक जोड़ी मैदान पर उतरती हुई बल्लेबाज के लिए तैयार। बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर है। सुजीत पाटिल बल्लेबाजी में आते हुए। संदीप सर भी हमसे जुड़ चुके हैं। स्वागत है संदीप सर आपका भी। यस, हमारे यार इंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर अबलू शेठ चिवने भी इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने भी शुभकामनाएं दी इस टूर्नामेंट और दोनों टीमों को। गेंदबाज तैयार। पहली गेंद स्क्वेयर ड्राइव के यहाँ पर पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन उनको चकाती भी गेंद निकल चुके हैं डीप की रीजन पे। जब तक गेंद को फील किया जाए बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में तब तक मिलेंगे यहाँ पर 2 रन। संदीप जी शुरुआत अपनी धीमी होती नजर आ रही है। नहीं, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर ये मंजर हो चुका है, क्योंकि मैच भी अच्छा होगा मचिंदर पाटिल सर, क्योंकि जिस तरह से पेंदर और ओवा टीम हमेशा इस सीजन में तो कई मर्तबा खेले एक दूसरे के साथ, तो मैच में मजा आएगा। विवेक मात्र गेंदबाजी में दोनों टीमें पसंद की टीम है संदीप सर, जहां का दर्शकों ने दिलों को थामे के रखा है, सांसों को रुका के रखा है। जानते कि मुकाबला काफी बड़ा होगा और इसमें कोई दोहरा नहीं है। गेंद सीमा पार, पहले गेंद पर शानदार छक्का। क्या बात है, जबरदस्त है। यानी कि देखिए सुजीत पाटिल जिस तरह से एक आक्रामक खिलाड़ी है, यानी कि दोनों भी आरंभिकता की जो जोड़ी है, एक तरफ विश्वास पाटिल और दूसरी तरफ सुजीत पाटिल, यानी कि जिस तरह से यहाँ पर देखिए जो प्रयास है, समाधान भोईर ने भी बताया था मचिंदर पाटिल सर कि ज्यादा से ज्यादा टारगेट हमारे यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि मैच निर्णायक मोड में है। संदीप सर मुझे वो मुकाबला याद है, खाड़ी बनाम इनके पेंदर के बीच में मुकाबला हुआ था। 1 ओवर में 6 रन की आवश्यकता थी। उस वक्त खाड़ी टीम को खून के आंसू रुलाए थे पेंदर के उन गेंदबाजों ने। वो भी मुकाबला अभी भी भूले नहीं है और वहां से उस सदमे से अभी भी खाड़ी टीम उभरी नहीं है। लेकिन पेंदर टीम मचिंद्र पाटिल सर देखिए, पेंदर टीम जब भी तलोजा की नाइट हो उसमें हमेशा खेलती रहती है और हमेशा कई मर्तबा जीती भी है। चैंपियनशिप इन्होंने भी पटकाई है। जी हाँ, सुजीत पाटिल मैदान के ऊपर आक्रामक रवैया अपनाते हुए। अच्छी गेंद, कोई मौका नहीं यहाँ पर बल्लेबाज के पास, क्योंकि रफ्तार में किया बल्लेबाज को गिरफ्तार। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी विवेक मात्र यहाँ पर करते हुए। पहले गेंद पर 2 रन, उसके बाद छक्का, उसके बाद वापसी। 3 गेंदों का खेल समाप्त और टीम का स्कोर है मैच यहाँ पर 8 रन। क्या बात है, गिलानी को सभी रिकॉर्ड याद है और वो भी बता रहे हैं कि जब वो मैच हुआ था सिर्फ 4 रन चाहिए थे उस दौरान जब पंकज कोपरकर गेंदबाजी में थे। क्या बात है। और ये देखिए बहुत ही बड़ा हिट, गेंद सीमा पार सुजीत के बल्ले से निकलता हुआ एक और बड़ा हिट, 6 रन। संदीप सर ये आईएसपीएल होती तो यहाँ पर 9 रन मिलते, क्योंकि लंबा छक्का था। और आईएसपीएल आज देखा केतन मात्रे की टीम जीती, अंकुर की टीम जीती और जगत सरकार को मिली वो पॉश कार। क्या क्रिकेट कहां पर पहुंचा है संदीप सर। सचिन रमेश तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान स्वयं गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और उनके बगल में जगत सरकार बैठे थे। टेनिस क्रिकेट कितनी ऊंचाई पर पहुंचा है उसी से हमने देखा आईएसपीएल के दौरान आज। क्या बात है, जबरदस्त है। यानी कि यहाँ पर वो आईएसपीएल, लेकिन यहाँ पर ये जो तलोजा की आईएसपीएल से भी बढ़कर इसका इंतजार हो रहा था। ये तो आईपीएल से भी बढ़कर होगा संदीप सर, ये तलोजा का मेला है, इसमें कहीं भी आईएसपीएल हो। और ये डायरेक्ट हिट किस्मत ने साथ दिया। जी हाँ, मुकद्दर का साथ मिला और अंपायर की उंगली आसमान को दिखाती हुई बल्लेबाज के पारी का खात्मा। पहला विकेट मैदान से बाहर। क्या बात है, जबरदस्त। ये रनआउट के रूप में ये विकेट प्राप्त करना, यानी कि रनआउट के रूप में मचिंदर पाटिल सर ये विकेट जाना पेंदर टीम के लिए तो मुनासिब नहीं। यानी कि देखा जाए तो एक बड़ा झटका लग चुका है विश्वास पाटिल के रूप में। बहुत बड़ा झटका, क्योंकि उनको मौका नहीं मिला। स्ट्राइक और आने का मौका पाया था उन्होंने, लेकिन मुकद्दर ने साथ नहीं दिया उनका। और मोहम्मद तला जो अंपायर का अहम किरदार निभा रहे। संदीप सर, तलोजा के एक खिलाड़ी का आपके पास काफी बड़ा इतिहास है, बहुत ही बड़े। अपने कहीं भी मर्तबा कहा था कि पुराने तलवार पुराने लेकिन धार वही। ऐसे कई खिलाड़ी को देख पाएंगे टीपीएल में हम। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि टीपीएल में देखा जाए तो जिस तरह से हम हमेशा कहते हैं तलवार पुरानी धार वही है, क्योंकि धार कभी कम नहीं होती है। और वही अनवर सूबेदार पुराना चावल देखने को मिलेगा। शायद वो अताउल्ला शायद आ सकता है। पॉइंट के ऊपर से बहुत ही खूबसूरत शॉट, क्या नजाकती शॉट में
गेंद यहाँ पर स्क्वायर कट करते हुए सीमा पार, P1 का शानदार इस्तेमाल। संदीप सर वो तलोजा की जो हम देख पाते हैं, नौमान कमरुद्दीन जो तलोजा की ताई थे, उनको भी देख पाएंगे टीपीएल में। नहीं, जबरदस्त था, क्योंकि नौमान कमरुद्दीन तो रहेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से मुबीम पटेल यदि हो टॉस यानी कि कप्तान के तौर पे बतौर कप्तान, तो वो एक लम्बा कुछ अलग नजर आएगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल, तो शायद ऐसे कई पुराने जो चावल है वो मैदान के अंदर देखने को मिलेंगे शायद टीपीएल में। अभी भी पता चला कि नौमान कमरुद्दीन ने 160 रन बनाए थे। क्या बात है संदीप सर, आज भी युवाओं को शर्मिंदा करने वाली उनका वो फिटनेस और उनकी बल्लेबाजी, उनका जोश जज्बा तस्बीह, और वही आज नजाकत नहीं, बिल्कुल गले की तायत, इसीलिए तो कहा जाता है नौमान कमरुद्दीन को। एक काल में जिस तरह से गले की तायत, तलोजा की गले की तायत, हमेशा नौमान कमरुद्दीन को इनाम था और जबरदस्त परफॉर्मेंस हमेशा दिया करता था। पेंदर टीम का स्कोर है 18 रन, एक ओवर का खेल समाप्त हुआ और 18 के 18 रन सुजीत पाटिल ने यहाँ पर बनाए। ये भी उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। 2 छक्के लगाए इस बल्लेबाज ने और टीम का स्कोर 18। शानदार शुरुआत संदीप सर मैदान पर होती है। 18 रन यानी कि पहले ओवर में मचिंद्र पाटिल सर, ये बड़ा टारगेट है मेरे हिसाब से। वे टीम को आप सोचना है, यानी कि देखा जाए तो आप पेंदर टीम के खिलाफ खेल रहे। इस सीजन में जो पेंदर टीम का फॉर्म चल रहा है वो काफी बड़ा फॉर्म है, यानी कि 6 ट्रॉफी लगभग उनके हाथ में इस सीजन में निश्चित तौर पे चैंपियनशिप के तौर पे आई है। जी हाँ संदीप सर, दोनों टीमें काफी बड़ी है, इसके लिए दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में, और ये मुकाबला काफी उफान पर चल रहा है। अब तक तो सभी मुकाबले एक तरफे हुए और ये मुकाबला बड़ा होगी, इसकी उम्मीद है। हवा में गेंद, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, जी हाँ पहुंच चुके हैं, और ये दूसरे प्रयास पर आखिरकार कैच को लपक लिया। बड़ा विकेट मैदान से बाहर, लौटना होगा बल्लेबाज को, और समाधान यानी कि बड़ा विकेट मैदान से बाहर। नहीं, ये बड़ी विकेट है। देखिए यहाँ पर डबल अटेम्प्ट में कैच को लपक लिया है, यानी कि सुजीत पाटिल का विकेट, एक बड़ा विकेट यहाँ पर प्राप्त किया गेंदबाज धीरज मात्रे ने। 18 रनों के ऊपर ये दूसरा झटका लगता हुआ। और जितने भी रन बनाए संदीप सर, अभी भी जिक्र किया था, 18 रन बनाए सुजीत ने बनाया। केवल सुजीत का रहना मैदान के ऊपर पेंदर टीम के लिए संजीवनी का काम करेगी, तो दूसरे ओवा टीम के लिए सरदर्द बन सकता है ये खिलाड़ी। यस, अब मैदान के अंदर पंकज कोपरकर, जिनका जिक्र गेंदबाजी के लिए किया गया था, लेकिन वही पंकज कोपरकर इस समय मैदान के अंदर बल्लेबाजी के तौर पे आ चुके हैं। और यहाँ से हमारे रशीद चांदनी साहब भी यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं। रशीद चांदनी साहब आइए, ओवर के हमारे जबरदस्त क्रिकेट प्रेमी हैं, उनका भी स्वागत है। आपकी निगाहें कहाँ पर होती है संदीप सर? वहां पर वो फुटपाथ पे खड़े और वहां से आपने देख लिया, ये आपकी निगाह है। होना चाहिए मचिंद्र पाटिल सर, यही तो प्यार है, उन्होंने ही प्यार दिया, सब दर्शकों का प्यार है जो आजकल हमारे पास सर के ऊपर है। 5 ओवर का मुकाबला, पहले टॉस जीता यहाँ पर ओवा टीम ने, कहा कि हम फील्ड की रचना करेंगे और बल्लेबाज के लिए न्योता दिया पेंदर टीम को। पेंदर टीम के 2 बड़े खिलाड़ी मैदान से बाहर हो चुके हैं, लेकिन सुजीत का जलवा अभी भी कायम है मैदान के ऊपर, अपने तेवर और जोहर दिखाते हुए यहाँ पर बहुत ही शानदार धुआंधार पारी खेलते हुए। पारी का दूसरा और प्रगति पर टीम का स्कोर 18 पर 2 विकेटें। ये गेंद जगह बनाकर खेला, एक्स्ट्रा कवर के रीजन में खिलाड़ी वहां पर मौजूद पाए गए पर एक और विकेट मैदान पर पंकज कोपरकर, लौटना होगा उनको। यस, बड़ी विकेट मचिंद्र पाटिल सर यहाँ पर देखने को मिल रही है। धीरज मात्रे कहीं ना कहीं हावी होता नजर आ रहा है, क्योंकि 2 विकेटें यहाँ पर इंपॉर्टेंट यहाँ पर उन्होंने हासिल किए, बैक टू बैक 2 विकेटें। बिल्कुल हमारे ओबे के सम्माननीय आई ग्रुप महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष कैलाश मात्रे, वो भी इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं लाइव के माध्यम से। गुरुशेठ मात्रे हैं, सभी दर्शक हमारे हरीश मात्रे, सभी यहाँ पर इस मैच को एंजॉय करें, उनका भी स्वागत है। 18 जो स्कोर है संदीप सर, इसे स्पीड ब्रेकर कहा जा सकता है, क्योंकि 18 के ऊपर स्कोर बोर्ड ही नहीं चल रहा है, जबकि उस 2 विकेट गिरे यहाँ पर, यानी कि जो 18 पर स्पीड ब्रेकर लगा गया, जो सुजीत ने रन बनाए, उसके ऊपर धीरज ने लाजवाब गेंदबाजी की। यस, यानी कि आपकी जो गाड़ी पूरी तरह से स्पीड में चल रही थी, सामने आरटीओ ने यहाँ पर दीवार खड़ी कर दी। जी हाँ संदीप सर, 2 दिन पहले मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे घास की जो गाड़ी पलटी हुई थी, 72 घंटे लगे थे, 72 घंटे दर्शक वहां पर रुके हुए थे ट्रैफिक में। उसी तरह से 18 पर स्कोरबोर्ड रुका हुआ मैदान पर। ये फुलटॉस काफी बड़ा मौका था, लेकिन फुलटॉस के ऊपर भी धोखा बल्लेबाज को मिला। यस, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यानी कि ये और कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन उम्दा गेंदबाजी हो रही है धीरज मात्रे की, जो कमबैक देना चाहिए था ओवे टीम को, दे रहे इस ओवर में। पिछले 3 गेंद से एक भी रन नहीं, बल्कि 2 विकेट गिरी। समाधान जैसे नामी बल्लेबाज, पंकज कोपरकर जैसे नामी बल्लेबाज को लौटना पड़ा, लेकिन सुजीत अभी भी, माफ करें समाधान है, सुजीत को लौटना पड़ा, और अभी भी प्रथमेश मैदान के अंदर है। 1 रन जरूर मिलेगा, 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता। पहले ओवर में रन मिले थे 18, उसके बाद 2 छक्के और इसके बाद सिंगल डबल के ऊपर ये गेंदबाजी चलती हुई। यस, बिल्कुल, तो उत्तम शेठ भोईर भी यहाँ पर आए हैं।
पेंदर के हमारे नाइट के आयोजन करता उनका भी स्वागत है। अभी अभी हाल ही में जीवा भुईर स्मृति चषक के आयोजन हमारे नितिन शेठ भुईर यदि यहाँ पर आए हैं तो नितिन आइए, आपका भी स्वागत है। उत्तम, आपका भी स्वागत है। इस बीच गेंद बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, गेंद लगभग पेंदर गांव में जाती हुई और मिलेगा यहाँ पर सीधा 6 रन। समाधान भुईर के ऊपर काफी जिम्मेदारी है, एज ए कैप्टन है और बिल्कुल उन्होंने बताया था कि कहीं ना कहीं ओवा टीम सामने है तो ऐसे में इजीली लेना नहीं चाहिए। ओवा टीम भी अच्छी टीम है, बहुत से मुकाबले हम दोनों के बीच में हुए हैं मचिंदर पाटिल, तो उन्होंने कहा कि कीमान 60-65 के करीब फिलहाल तो पहुंचना बेहद जरूरी होगा। टीम का स्कोर है 25 रन। संदीप सर, रोडपाली टीम, नावड़ा टीम, पेंदर टीम, इन्होंने सदियों से तलोजा के नाइट टूर्नामेंट के ऊपर राज किया है, ये हम कभी न भूल पाएंगे। बहुत दर्शक जब ये 3 टीमें खेलने के लिए उतरती हैं तो बहुत से दर्शक इन टीमों के पीछे चले आते हैं और तलोजा नाइट यानी कि एक फेमस नाइट, यहाँ पर एक टीमें होना बेहद जरूरी है। और ओवा का मुकाबला मुझे याद है, रोंजन बनाम ओवा के बीच में मुकाबला हुआ था, एक गेंद में 1 रन चाहिए थी, चुनू बल्लेबाजी कर रहे थे, नाम ने वो क्या छोड़ा था वो भी हम कभी न भूल पाएंगे। नहीं, बिल्कुल खून के आंसू रही थी। डिंग डोंग ओवे टीम उस समय सेमीफाइनल का मुकाबला खेल रही थी, वो भी काफी बड़ा लम्बा था, काफी बड़ा मुकाबला था। जी हाँ संदीप सर, 1 रन यहाँ पर जरूर मिलेगा। 1 रन के साथ टीम का स्कोर। समाधान यहाँ पर डट कर खेल रहे और जानते कि उनका रहना में मैदान के ऊपर कितना अहमियत भरा हो सकता है। वो जानते हैं क्योंकि एज ए कैप्टन जिस तरह से कैप्टनसी किस तरह से निभानी हो जानता है। और बिल्कुल यहाँ से सुजीत पाटिल, विश्वास पाटिल आउट होने के बाद, पंकज आउट होने के बाद अब कमान उसी को संभालनी है। लेकिन धीरज मात्रे की मैं सराहना करना चाहूंगा, इस ओवर में सिर्फ 8 खर्च किए, यानी कि देखिए 26 रन अब 2 ओवर के समाप्ति के बाद। 13 के अवसर, मुबीन पटेल, नमान पटेल, ये तो तलोजा की आन बान शान है संदीप सर, इनकी तो बात ही अलग है। साथ ही साथ हमेशा मुबीन पटेल के साथ शाहिद का हमेशा सपोर्ट मिला, मैन है वो भी। 11 तारीख को क्या होगा मचिंद्र पाटिल सर, ये तो झांकी है और कई करिश्मे बाकी है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जी हाँ संदीप सर, मगरिब की नमाज अदा कर 7 बजे के बाद जो यहाँ पर मेला लगेगा, दर्शकों से गुजारिश है बहुत जल्दी आना है, नहीं तो आपको जगह भी नहीं मिलेगी मैदान पर। नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। 8 तारीख तो अलग ही है, लेकिन 9 तारीख को जो टेनिस क्रिकेट की सबसे धुरंधर है वो भी 9 तारीख को यहाँ पर उतरने वाली है। जी हाँ, 8-9 का जो मेला हम कभी ना भूल पाएंगे। टीम का स्कोर अब 26 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 13 के अवसर संदीप सर बरकरार रहेगी तो 65 जो समाधान ने कहा था, जो जिक्र किया था, 65 पर पहुंच सकती है टीम। सभी ये ओवर में देखना है किस तरह से रन आते, 15-16 रन इस ओवर में यदि चले आते हैं तो उसी टारगेट की तरफ पहुंचेंगे। लेकिन इस समय यहां से यदि नाम पटेल एक अच्छा प्रयास करते हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कमबैक हो सकता है। जी हाँ, इसी नाम का हमने अभी भी जिक्र किया था, वो सही फरमाया संदीप सर आपने। और टीम का स्कोर यहाँ पर, समय की पाबंदी आपको इस बार पर गौर करना है क्योंकि समय यहाँ पर नहीं दिया जाएगा आज। नहीं, बिल्कुल समय किसी को नहीं दिया जाएगा। हमारे इमरान पटेल ओवा के ओबी आए हैं, आइए इमरान, आपका भी स्वागत है। दोनों टीमें अगल बगल के गांव के संदीप, कुछ 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर दोनों गांव हैं, तो यहाँ पर कई सारे दर्शक आ चुके हैं। पटकती गेंद, बढ़िया शॉट, ये है समंदर का ब्रांडन स्टोक, निकल चुकी गेंद हवाई सफर, 6 रन। क्या बात है, जबरदस्त जिम्मेदारी दी है तो जिम्मेदारी संभालना भी मैं जानता हूँ, ये सोचा समाधान ने और बहुत ही बेहतरीन लाजवाब यहाँ पर प्रयास हो रहा है। हमारे जहीर पटेल भी इस समय है, नुराब पटेल है जो बिल्कुल कोचिंग की भूमिका में है, लेकिन मैच अच्छा होगा, फाइटिंग मैच होगा। समाधान भोईर के भाई प्रवीण भोईर भी इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, उनका भी स्वागत है। और टीम का स्कोर पर 32-3 विकेट के नुकसान के ऊपर। संदीप, ये मुकाबला मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनल से पहले फाइनल का मुकाबला चल रहा है। यह जबरदस्त, आपने सही बात फरमाई है क्योंकि इसी मुकाबले का तो इंतजार हो रहा था, यानी कि इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुके हैं। दर्शक देखिए कितने तादाद में है, जहां पर जगह मिले वहां पर दर्शक बैठ रहे हैं। और पूरी, और संदीप सर पूरी निगाहें मैदान पर है दर्शकों की, देखिए क्या माहौल बन चुका है यहाँ पर। लाजवाब मुकाबला, शानदार लम्हा और खूबसूरत मंजर, रात के आगोश में जाता हुआ तलोजा नाइट टूर्नामेंट का ये शानदार आयोजन। इस बार ऑन साइड में खेलने की तमन्ना उछलती, गेंद को उछलता जवाब, फाइनल के रीजन में गेंद को बिल्कुल खेल दिया, लेकिन वहां पर थोड़ी सी हड़बड़ाहट में आए खिलाड़ी। 2 रन का इससे में मौका मिलेगा और टीम का स्कोर पहुंच चुका है। पहले इनका खेल जारी है, 34-3 विकेट के नुकसान के ऊपर। तीसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ। यस, बिल्कुल बिल्कुल, अबलू चूने आज भी तलोजा की एक ट्रॉफी, विनिंग ट्रॉफी उनके ऑफिस में पड़ी हुई है, आज भी वो याद दिला रही है तलोजा नाइट की। तो ये है, ऐसे कई लम्हे, कई किस्से, कई यादें जुड़ी है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि 12 साल बाद, पप्पू जलाल ने कल दिन भी बताए थे
4380 दिन के इंतजार के बाद फिर से एक बार तलोजा का ये मंजर। अब्दुल चिवनी की आपने बात छेड़ी, उनकी भी चर्चा करेंगे संदीप सर। जब उनकी भाई की शादी थी, क्या वो इंतजाम थे, क्या वो खातिरदारी थी और क्या मेहमान नवाजी थी। नहीं, वो तो अलग है। तलोजा की खातिरदारी, ओवे की खातिरदारी, यहाँ के हमारे सभी इन मुसलमान भाइयों की खातिरदारी। आप गांव में चले जाइए, एक भी ऐसा इंसान नहीं छोड़ेगा कि आपको कुछ ना कुछ खिलाकर ही छोड़ेगा। जी ये हाँ, संदीप प्यार सर। है इन दोनों गांव में। जी हाँ संदीप सर, यही तो प्यार सदियों से उन्होंने बरसा है हमारे ऊपर और इस प्यार को आज भी हम सराखों पर रखते हैं। 35 रन टीम का स्कोर, तीनों के समाप्त के बाद 15 गेंदों का खेल समाप्त हुआ। 15 में 35, तो आने वाले 15 में कितने बनेंगे इसकी भी चर्चा की जाएगी। मच्छिंद्र पाटिल सर, ये बल्लेबाज भी कुछ कम नहीं है प्रथमेश कोपरकर। जहां नाम पटेल की अच्छी गेंदबाजी और ये देखिए बहुत ही बड़ा विकेट मैदान से बाहर लौटना होगा बल्लेबाज को, चौथे विकेट का नुकसान होता हुआ। यस, नाम यहाँ पर देखिए वही काम कर रहे हैं। जब आपने जो याद दिलाई थी कि खून के आंसू हुई थी जब सेमीफाइनल का मुकाबला डिंग डोंग टीम, उस समय में जो लो आपकी एक सबसे दावेदार टीम हुआ करती थी, उसी टीम के खिलाड़ी और जहीर खान मेरे हिसाब से 2 रात सोया नहीं था। इतना सदमा पहुंचा था कि कुणाल दत्ते सर, क्योंकि तलोजा में सेमीफाइनल हारना यानी कि वर्ल्ड कप छोड़ने जैसा होता है। और उस वक्त की संदीप सर जो दुबई से मंगाई चांदी की ट्रॉफी थी और उस वक्त वो लम्हा देखा था हमने, और वो भी चांदी की ट्रॉफी मेरे हिसाब से नावड़े टीम ने जीती थी प्रशांत खानावकर के नेतृत्व में। 35 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद चर्चा तो ही बरकरार रहेगी। फिलहाल इस मुकाबले की बात करेंगे। विकेट भली ही गिरे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रीज के बल्ले से आते से पहला ही छक्का बरसाती हुए। यहाँ बात है, नाम क्रिश है। अभी यहाँ पर यदि डीजे होता तो क्रिश का गाना सुनेगा क्या? ये बजा सकता था मेरे हिसाब से। और बिल्कुल देखिए, क्रिश मैदान के अंदर है, ये क्रिश कोपरकर है, ना कि ऋतिक रोशन है। 41 पर 4 विकेट, खूबसूरत छान हमारे सामने है, बिल्कुल घटाए और ये रात के आगोश में जाता हुआ खूबसूरत तलोजा का ये मंजर, टिमटिमाती रोशनी और शबनम भी हल्की सी बूंदे गिरती भी। एक और बड़ा हिट लगाने के प्रयास में बल्ले का अनुनीत सकर बिट्टू के पीछे जाती हुई फ्लाइंग स्लिप में। हो मच्छिंद्र पाटिल सर, देखिए गेंद कहां पर गई। फैसल रूपिंग सॉल्यूशन के ऑनर प्रोपराइटर सन्माननीय सलीम रहमानी, जो उन्होंने एक मंशा जताए कि मैं भी फील्डिंग के लिए चला जाता हूं, मैं भी ओवे टीम का हिस्सा हूं, मैंने भी इस टीम को शायद पुरस्कृत किया है। और बिल्कुल ये प्यार है। और मौका समाधान भोई ने भी बताया कि बिल्कुल आपकी तमन्ना है तो आपकी तमन्ना भी आप पूरी कीजिए। ये ओवर काफी अच्छा रहा संदीप सर, 2 ओवर में 26 रन थे और इस ओवर के बाद टीम का स्कोर 42, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर, यानी कि इस ओवर में भी 16 रन बने। संदीप सर क्या लगता है, देखिए खूबसूरत चांद हमारे स्क्रीन के ऊपर। और संदीप सर अभी भी मुझे याद है जब तलोजा के नाइट टूर्नामेंट में हमारे कई खूबसूरत मॉडल भी आई थी, उनकी भी हमने चर्चा की थी, वो लम्हा भी आज हमें याद है। यस, बिल्कुल निर्जू कुछ नाम था। और बिल्कुल उस समय यानी कि देखिए ऐसे कई सिने स्टार कलाकार और स्टेज के ऊपर आते रहते हैं, हीरो आते रहते हैं। चंकी पांडे भी आए थे, प्रेम चोपड़ा भी आए थे, ऐसे कई। जवाद पटेल साहब जब सोच लेते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। संदीप सर यानी कि हम ये तो- जी हाँ हाँ। संदीप सर हम देखना चाहते कि वो लम्हा कब आएगा जब भाईजान सलमान खान तलोजा के मैदान पर आएंगे। नहीं, जरूर। ये तलोजा ने यदि ठान ली तो सलमान खान क्या, शाहरुख खान भी आएगा। जी हाँ, अरबाज खान को हमने मुमरा में देखा संदीप, मुमरा प्रीमियर लीग में, लेकिन वो लम्हा जवाद पटेल जब सोच लेंगे ना तो तारे जमीन पर ला सकते हैं। लेकिन रजा मुराद भी आए थे, ऐसे कई कितने के नाम लो हम, जो उस और जो जिस तरह से आईपीएल प्लेयर इकबाल अब्दुल्ला भी उस स्टेज के ऊपर आए थे। ऐसे कई खिलाड़ी, कई स्टार इस मंच के ऊपर आकर चले गए हैं। 42 पर 4 विकेट, यहाँ पर तीनों का खेल समाप्त हुआ। संदीप सर 2 ओवर का खेल अभी भी शेष है। दर्शकों में जो उत्साह नजर आ रहा है, जो पिछले 4 मैचेस में नहीं था, ये उत्साह काफी शानदार नजर आ रहा है। बहुत ही बड़ा उत्साह है मच्छिंद्र पाटिल सर। देखिए दर्शक पूरे तादाद में यहाँ पर चले आ रहे हैं कि मैच ही इतना इंपॉर्टेंट है। उबे बनाम पेंदर का मैच, अच्छा मैच चला जा रहा है। विवेक मात्रे गेंदबाजी में आते जिन्हें पहला पावर प्ले ओवर किया था वही विवेक मात्रे, और ये बल्ले कानूनी सजिया अंपायर की उंगली आसमान को दिखाती हुई एक और विकेट का नुकसान, बड़ा विकेट, 5वां विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ। 42 पर 5 विकेट, चौतार प्रगति पर। क्या बात है, एक से बढ़कर एक, ईंट का जवाब पत्थर से। आप रन बना रहे तो हम भी विकेट ले रहे।
मच्छिंद्र पटेल सर देखिए यहाँ से ये जो मुकाबला चल रहा है मेरे हिसाब से, मेरे जहन से देखा जाए तो दो मुकाबले हुए हैं। एक ओवे के मैदान के ऊपर स्टार ट्रॉफी में ओवे टीम ने पेंदर टीम को शिकस्त दी थी, और जब युवा भोईर स्मृति चषक में डे के टूर्नामेंट में पेंदर टीम ने स्टार टीम को शिकस्त दी थी। अब यहाँ पर ये जो बारी है ये तीसरी बारी है, ना ओवे का मैदान है ना पेंदर का है, ये मैदान केपीसी का है, लेकिन ये टूर्नामेंट शेट्टी 11 ट्रॉफी है, लेकिन मजा आएगा दोस्तों। जी हाँ संदीप सर, हमारे अजीज दोस्त अभिक महादेव पिसारवे के इस मुकाबले को देख रहे हैं, जिनके पासपोर्ट के ऊपर स्टाम्प लगाने के लिए जगह नहीं है, इतने देश विदेश में घूमने वाले अभिक महादेव, स्वागत है आपका भी। टीम का स्कोर 42 मिनट के यहाँ पर 5, लेकिन विवेक माथे की सराहना करना चाहेंगे, जिस विवेक माथे ने कई सारे विकेट चटकाए मैदान के ऊपर, उसी को मोर्चे पर लगाएगा। 5 मिनट नस्ती नाबूद की गई 42 के ऊपर, अभी भी ओवर जारी है। यस, विवेक मात्रे फिर से एक बार तैयार, ओ बहुत ही बेहतरीन नितिन भोईर, ओ क्या बात है, बायत का खिलाड़ी नितिन भोईर के बल्ले से यह आता हुआ दमदार छक्का। छक्के चौके आते रहेंगे, एक तरफ विकेटों का नुकसान तो दूसरी तरफ चौके छक्कों का सिलसिला भी जारी है। कि ये मुकाबला काफी बड़ा होगा, इसने हमने पहले कहा था संदीप सर कि दिलों को थामे रखना, आंखों में नमी रखना, क्योंकि ये मुकाबला काफी उफान पर जाने वाला है। यस, जबरदस्त उफान के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि मुकाबला काफी गर्माहट भरा है, यानी कि दोनों भी फ्रेंड्स टीम है, लेकिन आप यहाँ पर तलोजा नाइट में जीतना है, बड़ी बात है। 48 पर टीम का स्कोर पहुंचता हुआ धीरे धीरे 50 के करीब निकलती हुई ये पेंदर टीम पहले बल्लेबाज करते हुए, उछलती गेंद को उछलता जवाब, हवा में गेंद, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, धीरज माथे गेंद के नीचे, एक और विकेट का नुकसान, छठा विकेट मैदान से बाहर। 48 पर 6 विकेट का नुकसान पेंदर टीम के लिए। तो देखिए 6 विकेट भी गए, 48 रन भी बने, चौथा ओवर भी चल रहा है, यानी कि देखिए यहाँ पर ये किस तरह से मुकाबला चला जा रहा है, क्योंकि बल्लेबाज आकर बड़ा हिट भी खेल रहे हैं, गेंदबाज भी अपनी ताकत लगा रहे हैं, तो यहाँ से बहुत ही ताकतवर ये मैच, यानी कि आप यही सोच में है समाधान भोईर जब तक मैदान के अंदर है तब तक जो रनों की आशा है वो और बढ़ने की आशंका हम जताते हैं। विकेट कितने भी गिरे संदीप से, रनों की जो रफ्तार है वो पहले से ही कम नहीं हो पा रही है, और समाधान ने यही कहा था कि 60 तक पहुंचेंगे, और 60-65 का लक्ष्य पूरा होने के बाद ये मुकाबला काफी उफान पर आएगा और शानदार चलेगा। यस, टारगेट तो अचीव किया है, मन के अंदर उन्होंने भर दिया है कि इतना टारगेट हमें बनाना है, लेकिन ऐसे में जिस तरह से जो टीम स्टार ओवर टीम खेल रही है, तो उन्हें भी पता है कि ज्यादा से ज्यादा कम से कम टारगेट के अंदर हम रोक पाएंगे तो इस टारगेट को बनाने के लिए आसानी रहेगी। जी हाँ संदीप सर, लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट आते हुए ऑफ स्टंप पर यहाँ पर कट कर दिया गेंद को, यहाँ पर बिल्कुल स्लाइस करते हुए निकल चुकी है सीमा पार, 4 रन, लाजवाब शॉट। क्या बात है, आर्यन इस समय मैदान के अंदर आए हैं, और आते ही यानी कि कहा जाता है ना, आर्यन की हाइट देखिए, छोटा पैक बड़ा धमाका, आते ही धमाका किया उन्होंने। जी हाँ संदीप सर, इसी के साथ 50 रन पूरे हो चुके मैदान के ऊपर। जी हाँ, ये केवल 50 रन नहीं है, ये आपका आत्मविश्वास है, और टीम का स्कोर 52 पर पहुंचता हुआ 6 विकेटों के नुकसान के पर 2 गेंदों का खेल अभी भी शेष इस ओवर का। विवेक मात्रे फिर से एक बार तैयार, आर्यन, बड़ा हिट मच्छिंद्र पाटिल सर, इस समय गेंद सीमा पर, मिसफील्ड का ये चौवा, बहुत ही शानदार शॉट यहाँ पर, स्ट्रेट ड्राइव डाउन ट्रैक आए थे यहाँ पर, और बिल्कुल स्क्रीन के सामने खेला हुआ शॉट था, स्टंप को कवर किया, एक और बड़ा हिट, सीधा 4 रन। ऐसे हिट में आपको मौका जब मिलता है तो मौके का सुनहरा पल आर्यन जैसा बनाना चाहिए, और बना दिया उन्होंने, क्योंकि बड़े मंच के ऊपर खेल रहे हो। तजुर्बा काफी कम है संदीप सर, लेकिन खेलने का जरिया काफी शानदार है, कभी ऑफ स्टंप के बाहर खेल रहे तो कभी ऑन साइड के बाहर खेल रहे, यानी मैदान के चारों तरफ खेलने की क्षमता और काबिलियत रहने वाले खिलाड़ी है। कट करने का प्रयास, ओवर का हुआ समापन, और टीम का स्कोर, ये देखिए अच्छी गेंद थी, क्या यहाँ पर बिल्कुल गेंद को स्विंग किया उन्होंने, जी हाँ, लेग कटर किया गेंद को, और ओवर का हुआ समापन, 4 ओवर का गेंद समाप्त हुआ। अब तक 56 टीम का स्कोर, 6 विकेटों के नुकसान के पर। संदीप सर क्या लग रहा है, जो समाधान ने कहा था, जो उन्होंने जिक्र किया था कि 60-65 तक पहुंचना है, क्या पहुंच पाएगी? 56 रन बिल्कुल। अब देखिए 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 56 रन तो टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर है, 6 गेंदें बची हैं। समाधान भोईर 6 में 20 के ऊपर खेल रहा है, 3 में 8 के ऊपर आर्यन खेल रहा है, यानी कि दोनों तरफ से अटैक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये टारगेट बिल्कुल जो मंशा जताए उस टारगेट की तरफ पहुंचा जा सकता है, लेकिन इस ओवर में देखना आप गेंदबाज की कड़ी कसौटी है,
बहुत ही बड़ा मुकाबला यहाँ पर सभी दर्शकों का फिर एक बार स्वागत है। कहीं भी मत जाना, देखते रहना तलोजा का शानदार आयोजन और खूबसूरत मंजर के साथ प्रतियोगिता आगे बढ़ती हुई। टीम का स्कोर है 56 जीत के लिए कितना बड़ा टारगेट सेट कर पाएगी, ये tenniscricket.in के लाइव टेलीकास्ट के जरिए ये हमारा कॉमेडी बॉक्स दिखाया जा रहा है। मैं मच्छिंद्र बाड़ी सभी का स्वागत करता हूँ। हमारे बगल में रागा क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और इस श्रृंखला की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिए संदीप पाटिल सर है और हमारे साथ एक खूबसूरत स्कोरर जो खूबसूरत कलम के साथ स्कोरबोर्ड को सजाते हुए गुलशन, स्वागत है आपका भी। यस बिल्कुल, तौसीफ पटेल का इस्तेमाल मच्छिंद्र पाटिल सर इस वक्त किया गया है। समाधान के लिए गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी, लोअर फुल टॉस थी। सो एक ही रन के ऊपर संतुष्ट होना पड़ेगा। 57 रन टीम का स्कोर। मजा आएगा संदीप सर, ये मुकाबला ना यहाँ पर ज्यादा रनों में बनेगा और कम रनिंग में बनेगा, क्योंकि जो संतुलित टोटल की हमने बात की थी वो संतुलित टोटल मैदान पर बन चुकी है। और अभी भी आपने जिक्र किया कि दोनों टीमों ने एक दूसरे के ऊपर शिकस्त प्राप्त की है, यानी एक एक मुकाबला जीता है, एक एक मुकाबला हारा है। तो ये मुकाबला जीतकर कौन सी टीम आगे निकलेगी, इसकी भी चर्चा होगी। बड़ा हिट एक्स्ट्रा कवर के रिजर्व में जो अंगद पाटिल ने इससे पहले छक्का लगाया था उनके पारी में, उन्हीं शॉट को याद किया, ताजा किया। ये बड़ा हिट, 6 रन मिलेंगे यहाँ पर। आर्यन की बल्ले से निकलता बाप, एक और बड़ा हिट। एक आर्यन शाहरुख खान के लड़के सुपुत और एक आर्यन मैदान के ऊपर लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए 63 के ऊपर स्कोरबोर्ड पहुंचा है। जो मंशा जताई थी, अरमान जताए थे समाधान ने, वो अरमान पूरे हो चुके यहाँ पर। यस बिल्कुल, देखिए लेकिन अरमान वहां पर पूरे हुए, आर्यन पाटिल यहां पर इस तरह की बल्लेबाजी कर रहा है। क्या बात है, स्लाइस किया गेंद, सलीम भाई नहीं रुक पाएगी शायद, गेंद सीमा पर, 4 रन। क्या बात है, एक बार आर्यन के लिए जोरदार तालियां। अगर उनकी बल्लेबाजी आपको पसंद आई तो क्या शॉट यहाँ पर स्क्वायर करते हुए और 5 गेंदों में रन बना उन्होंने, 18 रन संदीप सर। यस बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन ये पारी अदा की है मेरे हिसाब से। तो देखिए इस पारी को फिदा हो चुके ओवली के हमारे जॉन्टी जोशी और बिल्कुल जयेश पाटिल, बिल्कुल इस मैच को वो भी एंजॉय कर रहे हैं। वो भी आने वाले थे लेकिन अहन वक्त के ऊपर नहीं आ पाए। तो ओवली के जॉन्टी और जयेश आपका भी स्वागत है। टीम का स्कोर 67 पर पहुंचता भाई। एक और बड़ा हिट, सामने खेला स्ट्रेट रहा, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद डाउन द ट्रैक के लिए आए थे और मिलेगा एक किरण। आर्यन संदीप, ये पेंदर का अगला भविष्य है। क्या बात है, क्या बात कही, क्योंकि इस तरह की बल्लेबाजी आर्यन की यहाँ पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, उन्होंने अब तक सबकी बोलती बंद की है। 6 में 19 की पारी अब तक खेली है। बल्ला उनका काफी खूबसूरत बोला और बल्ले से ही सबका मुंह उन्होंने ताले लगा दिया मुंह के ऊपर। बड़ी अच्छी गेंद थी, जड़ में रखी भी गेंद थी। तौसीफ पटेल, उन्होंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली संदीप सर, सदियों गुजरी उनकी क्रिकेट की दुनिया में। नहीं बिल्कुल, काफी मंजवे खिलाड़ी है, बहुत सालों का तजुर्बा है और तजुर्बेबाज खिलाड़ी। यहाँ से तौसीफ पटेल भी अपना अनुभव वहां पर दिखा रहे हैं। जी हाँ, अंतिम गेंद इस सत्र की। टीम का स्कोर 68, 6 विकेटों के नुकसान के ऊपर। ये जोड़ी काम कर रही, हैप्पी एंडिंग। जी हाँ, ये हैप्पी एंडिंग किया पर इस बल्लेबाज ने और गेंद सीमा पर, 6 रन। कादिर ने कैच लिया, उम्मीद नहीं थी। सोभान ने लिया क्या? हाँ चलिए, कोई तो लिया, लेकिन आयुबा कैच के लिए कुछ नहीं है। हाँ चलिए, यहां से मच्छिंद्र पाटिल सर 5वीं गेंद के ऊपर रन मिलनी थी लेकिन नहीं ले पाए, क्योंकि समाधान को भी कॉन्फिडेंस था कि मैं अंतिम गेंद का सामना कर सकता हूं, छक्का लगा सकता हूं, और अंतिम गेंद के ऊपर छक्का। टोटल यहां पर 74 रन, 75 का लक्ष्य है 30 बॉल में। बड़ा लक्ष्य संदीप सर, बहुत ही बड़ा लक्ष्य यहाँ पर। दोस्तों जुड़े ना हमारे साथ, कहीं भी मत जाना, बहुत बड़ा मुकाबला। और ये देखिए सुजीत पाटिल जिन्होंने 14 रन बनाए, विश्वास कुछ नहीं कर पाए, रन आउट हुए। समाधान बोर्ड नॉट आउट, कप्तानी पारी के लिए 27 रन की 9 गेंदों में धुआंधार पारी। पंकज कोपरकर कुछ नहीं कर पाए, प्रतिवेश सिंह सिंगल के ऊपर आउट हुए। कृष्णा कोपरकर 7 रन, कृष कोपरकर, नितिन भोईर 6 रन, लेकिन आर्यन पाटिल ने 19 की धुआंधार पारी के लिए। और कुल मिलाकर 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 14.80 के औसत से रन बने 74। और ये देखिए ओवर, विवेक मात्र 2 ओवर 32 रन 2 विकेट चटकाई, धीरज मात्र 1 ओवर 8 रन 2 सफलता प्राप्त की। नाम पटेल 1 ओवर 16 रन 1 विकेट चटका उन्होंने। तौसीफ पटेल 1 ओवर महंगे साबित हुए, 18 रन दिए और कोई भी सफलता नहीं है। अतिरिक्त रन एक भी नहीं है संदीप सर, क्या बात है, एक भी अतिरिक्त रन इस ओवर, इस मुकाबले में 5 ओवर में कितनी अनुशासित गेंदबाजी हुई। और 74-75 का लक्ष्य। टॉस की प्रक्रिया जाएंगे यहाँ पर कुणाल सर के पास, टॉस के लिए प्रक्रिया के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नदीम भाई, आपके दस्ते मुबारक से अब होने जा रहा है टॉस। नेक्स्ट मॅच केदारनाथ 11 ओवे कॅम्प आणि त्यांच्या विरोधात श्रीजा KPC इनामपुरी।
4 ओवर की मैच है, हाइड है, हटेल है, आइए इधर बीच में। हेड कॉल केलाय अंगदने आणि टेल सिटीज। सागरने टॉस जिंकलाय केदारनाथ 11 आणि होम ग्राउंडवर आता खेळायचं इनामपुरीला, त्यांच्या विरोधात ओवे कॅम्प अशी लढाई असणार आहे। तळोजा नाईट शेट्टू 11 ट्रॉफी आहे, टॉस जिंकला, निर्णय काय घेणार आहात? आम्ही फिल्डिंग करू. काय वाटतंय? अंगदच्या टीमने मागच्या मॅच मध्ये धुवाधार बॅटिंग केली, विरोधी टीमला नमवलं, आता एक एक सामना जिंकून तुमच्या विरुद्ध खेळताना आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत। कसं पाहता या मॅच कडे आणि फिल्डिंग करत असताना किती धावापर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न इनामपुरीच्या विरुद्ध तुमचा असणार आहे? 50च्या आतमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करू. याच्या अगोदर या वर्षी इनामपुरीच्या विरुद्ध तुमची मॅच झाली आहे का? आणि झाली असेल तर रिझल्ट काय? नाही झाली यावर. चला, खूप साऱ्या शुभेच्छा। तळोजा नाईट मध्येच एकमेकांच्या विरोधात तुम्ही खेळताय। अंगद, टॉस तुझ्या बाजूने राहिलेला नाहीये, इनामपुरी टीमला, तुमच्या टीमला बॅटिंग करायची आहे। मागच्या मॅच मध्ये मगाशी देखील मी चर्चा करत होतो, 5 षटकार तू मारलेच, होम ग्राउंडचा ऍडव्हान्टेज असतो, परंतु भरपूर जास्त प्रेक्षक असल्यानंतर थोडासा दबावही असतो। या मॅच मध्ये काय माइंडसेट, किती टार्गेट सेट करण्याचा प्रयत्न असेल? नक्कीच टॉसचा तर तेवढा वेगळा नाही. आम्ही मागच्या टुर्नामेंट सुद्धा आमची केपीसी ट्रॉफी केलं होतं, तर सर्व मॅचमध्ये प्रथम फलंदाजी केली होती, तर आम्ही ठरवलं होतं का या मॅचमध्ये सुद्धा आम्ही फलंदाजी करू आणि प्रथम फलंदाजी करताच आम्ही 55 ते 60 धावा करण्याचा प्रयत्न करू. समोरचा संघ सुद्धा चांगला आहे, तर जेणेकरून आम्हाला गोलंदाजीमध्ये चांगले डिपेंड करण्यासाठी टार्गेट भेटेल. आता तुमच्या होम ग्राउंडवरच एवढं मोठं आयोजन, तळोजा नाईट म्हटल्यानंतर 12व वर्षाची प्रतीक्षा आणि त्याच्यानंतर ही स्पर्धा शेट्टू 11 ट्रॉफीचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। खऱ्या अर्थाने माहोल चांगला बनलाय, वाटतंय इलाका भी हमारा धमाका भी हमारा? नक्कीच खूप छान वाटतंय, कारण की जी तलोजा नाईटची जी ट्रॉफी असायची भरपूर म्हणजे लहानपणापासून पाहत होतो आणि त्यानंतर खेळण्याचा योग सुद्धा आला होता। 2-3 वर्ष आम्ही नाईट सुद्धा केलं आणि तीच ट्रॉफी आमच्या ग्राउंडवर होते, तर आमचं सौभाग्य मानेन, कारण की महाराष्ट्राची नंबर 1 जी स्पर्धा आहे तलोजा नाईटची, ती जी आमच्या ग्राउंडवर होते आणि तिथे आम्हाला खेळण्याची सुद्धा संधी भेटली। तर नक्कीच तलोजाच्या जे आयोजक असतील शेट्टू असे संपूर्ण ग्रामस्थांचा आभार मानतो आणि इथे खेळण्यासाठी खूप छान वाटतं. चला, खूप साऱ्या शुभेच्छा अंगद, खूप चांगली गोष्ट अंगदने सांगितली आहे। लहानपणापासून जी स्पर्धा पाहिली आहे तीच नंबर 1 स्पर्धा ज्यावेळेला आमच्या होम ग्राउंडवर होते त्यावेळेला आमचं भाग्य आहे आणि खऱ्या अर्थाने तळोजा ग्रामस्थांचे त्यांनी आभार मानलेत आणि शेट्टू 11 शेट्टूबाई यांचे देखील त्यांनी आभार मानलेत। आता जाऊया, जास्त वेळ न घेता कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये ऐकूया परत एक वेळा 2 दिग्गजांचा आवाज या मॅच मध्ये। कॉमेंट्री बॉक्स मधून मच्छिंद्र पाटील सर आणि संदीप पाटील सर आपल्या भेटीला येतील। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल सर। चले के मैदान के ऊपर फिर एक बार जीत के लिए 75 का लक्ष्य, मजा आएगा। खेल का फिर एक बार प्रारंभ होता हुआ, आगाज होता हुआ, एक और नए अध्याय की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। दूसरे स्तर का खेल जारी किया जाएगा। 75 का लक्ष्य का पीछा करके फुल टॉस गेंद, पहले गेंद पर करारा जवाब। जी हाँ, यही जवाब दिया पर, और जहां पर उबा के दर्शक के वहां पर यहाँ पर छक्का और कहा मैं हूं ना। क्या बात है, क्या शुरुआत की है, यानी कि इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से। अब 75 पूरे करने हैं तो इस तरह की बल्लेबाजी होनी चाहिए, लेकिन गेंदबाज की जो गेंद थी यहाँ पर थोड़ी सी खराब थी प्रथमेश की, क्योंकि जिस तरह से इतनी बीमर आप फेंकेंगे, इतनी फुल टॉस फेंकेंगे, तो इसका हर्ष यही है मच्छिंद्र पाटिल सर। बहुत ज्यादा फ्लाइट दी यहाँ पर गेंद को और उसी का फायदा उठाया जो कि और करना चाहते थे। और ये देखिए ये जवाब होना चाहिए। क्या जवाब दिया प्रथमेश ने, परफेक्ट यॉर्कर, टू क्रशर यॉर्कर, बल्लेबाज को बीट करती भी। क्योंकि जिस तरह से पहली गेंद ऐसी गिरी जो हाथ से छिटक गई, लेकिन आप देखिए मैं कैसे इस समय गेंद करता हूं और दिखा दिया। निकेश मात्रे के जेड में फेंकी हुई गेंद थी। जी हाँ, पहले गेंद पर बल्लेबाज का बोलबाला, दूसरे गेंद पर गेंदबाज का बोलबाला। मजा आएगा खेल का संदीप सर। जबरदस्त, बहुत ही मजा आने वाला है। 75 का टारगेट है, यानी कि यहाँ से वो टीम भी कुछ कम नहीं है। इस बीच ये गेंद फुल टॉस गेंद थी, घुमाकर खेला था, लेकिन फील्डिंग का मुजाहरा क्या शानदार किया। यहाँ पर हिमांशु यहाँ पर आते हुए टीम का स्कोर 1 से आगे बढ़ेगा 7 के ऊपर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। यस, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग थी, क्योंकि इस तरह के यदि ज्यादा रन आपके सामने हो तो ऐसे रन भी बचाना बेहद जरूरी है, ना कि यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो तो ऐसे फिजूल के खर्चे किए जाए। जी हाँ संदीप सर, ये सही सोचे। ये अकीब पटेल आते हुए, निकेश काफी अच्छे बल्लेबाज है जिन्होंने पिछले साल कई साल क्रिकेट की दुनिया पर राज किया है और बड़े बड़े हिट बल्लेबाज में गिने चुने चाहते हैं। काफी कम समय में इस खिलाड़ी ने खुद का नाम काफी लौकिक किया है। इम्बा पटेल के भाई है। इम्बा यदि यहाँ पर आए हैं तो इम्बा आइए, आपका भी स्वागत हम करते हैं। काफी दिलदार इंसान है, कश्यप पैकर्स के नाम से जाने जाते हैं। बहुत बड़े दिलदार इंसान। इम्बा यदि इस मुकाबले को देख रहे हैं तो आपका भी स्वागत है। इस श्रृंखला में आए तो आइए, मंच के ऊपर मंच की शोभा बढ़ाइए, हम आपका दीदार करते हैं और आपका स्वागत भी करते हैं।
यस, बहुत ही बेहतरीन यहाँ से गेंदबाजी भी हो रही है, बल्लेबाजी भी हो रही है। 7 रन 4 गेंदों का खेल अब तक समाप्त हो चुका है। प्रथमेश नेरुलकर बिल्कुल पेंदर टीम के लिए एक नए उभरते हुए खिलाड़ी इस सीजन में सामने आए हैं, लेकिन यहां से आके पटेल के बल्ले से आता हुआ शानदार छक्का, पहला छक्का भी उसी क्षेत्र में, दूसरा चौवा भी उसी क्षेत्र में, यानी कि कहा कि इस क्षेत्र में हम रन बनाएंगे। दोनों बल्लेबाज का ये काफी स्ट्रांग जोन है और वहां पर रन बरसते हुए जिस तरह से स्ट्रोक को खेला था, थोड़े से बैकफुट के ऊपर गए और गेंद को देखा, परखा और बिल्कुल जो यहाँ पर पूरी तरह से एरिया खाली था उस एरिया में एक बहुत ही शानदार चौका। क्योंकि इस तरह की यहाँ पर जो टोटल है जो बनाना है तो इस तरह की शुरुआत करनी होगी। इतने बड़े तेज गेंदबाज के सामने अपनी पहली निगाह से इस शॉट को खेलना आसान नहीं है संदीप सर। नहीं बिल्कुल, क्योंकि तेज गेंदबाज के सामने इस तरह के तुरंत फटाक से इस घूमकर और क्रॉस बैटर खेलकर आसान बात नहीं होती है। और बिल्कुल वहां पर दिखा दिया है अकीब ने, लेकिन इस समय वही हिमांशु वहां पर कवर्स में तैयार है, रन लेने की कोशिश, रन आउट का खतरा, लेकिन नहीं, डायरेक्ट हिट होनी चाहिए थी ये। यदि डायरेक्ट हिट होती तो कुछ हो सकता था बचेंद्र पाटिल सर। ऐसे रन आउट के लिए आपको गेंद हाथ में देकर नहीं बल्कि डायरेक्ट जिम्मेदारी लेनी होती है। जी हाँ संदीप सर, लेकिन मुकद्दर ने साथ दिया बल्लेबाज का। पहले ओवर का खेल समाप्त, टीम का स्कोर है 13 रन, जबकि पेंदर टीम ने रन बनाए थे 18 और इनका टीम है 13, यानी कि 5 से अभी भी बिछड़ चुकी ओवा टीम। यस बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो 13 रन, यानी कि यहाँ से ओवे टीम की शुरुआत तो अच्छी हुई है क्योंकि विदाउट लॉस ये 13 रन बने, यानी कि यहाँ से उन्होंने अजमाया, बताया है कि बचेंगे तो और लड़ेंगे। ये देखिए किस तरह से रन आउट का ये खतरा था, तेजी के साथ यदि थ्रो आता डायरेक्ट होता तो रन आउट बन सकता था। 15.50 के अवसर से रन बनाने संदीप सर काफी शानदार माहौल बना है। अभी भी हमने जिक्र किया था कि रात के आगोश में जाता हुआ एक खूबसूरत मंजर, रात उनको लपेट रही है, आगोश में ले रही है, लेकिन इस मुकाबले को कौन सी टीम आगोश में लेगी इसकी चर्चा बरकरार रहेगी। बिल्कुल 12:10 हो चुके, दर्शक देखिए जहां से बैठे हुए थे वो खड़े हो चुके, क्योंकि मुकाबला काफी गर्माहट भरा हो रहा है, जबरदस्त मुकाबला चला जा रहा है। क्योंकि ऐसे मुकाबले तो देखने के लिए दर्शक आते हैं, इतना पेट्रोल डीजल खर्च करके जलाकर हम क्यों आ रहे हैं, तलोजा की नाइट देखने के लिए क्यों आ रहे हैं? मुकाबले अच्छे होने चाहिए और बिल्कुल ये मुकाबला पेंदर बनाम ओवे का मुकाबला, जबरदस्त मुकाबला होने जा रहा है। गेंदबाजी में तब्दीली, ओवर में तब्दीली की गई है। गेंदबाजी में यहां पर क्रिश कोपरकर का इस्तेमाल दूसरे ओवर में किया है, पावर प्ले का इस्तेमाल हम देख रहे हैं, यानी कि सामने निकेश मात्रे, ये भी ऐसा खिलाड़ी है, खुकार खिलाड़ी माना जाता है। लाजवाब शॉट संदीप, ऐसे शॉट देखने के लिए कई खिलाड़ियों के दर्शकों से मुंह से आवाज आई, वाह भाई वाह, व्हाट अ शॉट। यह बहुत बड़ी चपराक थी मेरे हिसाब से, कवर पॉइंट के ऊपर के खिलाड़ी के ऊपर से इस गेंद को खेल दिया है, जबरदस्त है। चौके के साथ स्कोर 17 के ऊपर पहुंचता हुआ अच्छी शुरुआत हो रही है इस ओवर में भी, जैसे कि पहले ओवर में हुई थी। ऐसे शॉट जब हम देखते हैं तो ग्रामीण क्रिकेट कितना विकसित हुआ, उसका स्तर कितना ऊंचे स्तर पर आया, इसका एहसास दिया इस शॉट ने। क्रिश की गेंद, ओ फिर से एक बार फुल टॉस थी, पंकज कोपरकर पॉइंट में बिल्कुल गेंद को फिल करते हुए एक ही रन मिलेगी। ये भी कोशिश थी गली पॉइंट से निकालने की, लेकिन वहां पर शॉट पे कुछ ज्यादा पावरफुल स्ट्रोक नहीं था ये। संदीप सर, जब पेंदर टीम ने बल्लेबाज की तो 6 गेंद में 18 बनाए, जबकि उसका पीछा करते ओवा टीम ने 8 गेंद में 18 रन बनाए। लेकिन यहाँ पर एक फर्क सीधा सामने, पेंदर टीम के विकेटें 2 गिरी थी, लेकिन इनका एक भी विकेट नहीं ओवा टीम का, यानी कि विकेटों को बचाकर आपने पहले ही जिक्र किया, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। क्या बात है, जबरदस्त मैच चला जा रहा है इस समय, 18 रन 0 विकेट, यानी कि देखा जाए तो ओवे टीम अकीब पटेल और निकेश मात्रे काफी अच्छे यहाँ पर बल्लेबाज है, सलामी की ये जोड़ी। लेकिन इस समय पेंदर टीम के जो 2 खिलाड़ी हैं, 2 गेंदबाज हैं, बहुत ही बेहतरीन उम्दा गेंदबाजी का प्रात्यक्षिक दिखाते हुए नजर आए हैं हमेशा। धुरंधर बल्लेबाज मैदान के ऊपर आगाज करते हुए अपने टीम के लिए निकेश, उनका साथी बंद अकीब पटेल, जिनके बीच में एक लंबी साझेदारी बनती है, टीम का स्कोर लगाता बढ़ता हुआ। एक विकेट की तलाश जरूरी है यहाँ पर पेंदर टीम के लिए, लेकिन विकेट प्राप्त नहीं कर पाए, मचल रही है मछली की तरह पर बेकरार है विकेट के लिए, लेकिन विकेट की तलाश अभी भी पूरी नहीं कर पा रहे। नहीं, समाधान भोईर वही सोच रहा है कि विकेट आनी चाहिए, सोच रहा है वो, लेकिन वहां पर ओवे टीम के दर्शक अभी शांत है। बचेंद्र पाटिल सर, ओह गेंद सीमा पार, 6 रन। अकीब के बल्ले से निकालता बहुत बड़ा हिट मैदान के ऊपर, क्या नजाकत थी शॉट में, लेन भी परख लिया और बल्ले को स्विंग किया, लाजवाब शॉट।
सांस रुक गई थी मच्छिंद्र पाटिल सर यहाँ पर ओवा के दर्शकों की। जब तक गेंद हवा में थे तब तक वो चुपचाप थे, जैसे आर पार हुई वहां पर उछल पड़े। पूरा ओवा गांव आ चुका है। हमने दाहिने साइड आप देख सकते हैं, गांव में कोई नहीं है, सिर्फ औरतें रहेंगी, हमारी माँ बहनें रहेगी, लेकिन पूरा गांव यहाँ पर आ चुका है संदीप। यानी कि गांव में कर्फ्यू लग चुका है। तो पेंदर के भी कई दर्शक यहाँ पर आए हैं, वो भी कुछ कम नहीं आते हैं। जब टीम चली जाती है नाइट खेलने के लिए तो उनके पीछे पूरा गांव, आधा गांव चला आता है। लेकिन इसलिए तो तलोजा की फेवरेट टीम है। कितना भी गांव पीछे है संदीप से, लेकिन मुबीन पटेल जब टॉस खिलाते थे वो गांव खम पड़ेगा। मैं कहूंगा गेंद सीमा पर एक और बेहतरीन शॉट, लाजवाब शॉट था, गेंद सीमा पर चौवा। इसीलिए तो समाधान भैर सोच रहे थे कि ये नहीं चलेगा, जैसे जितने भी डॉट गेंदे नहीं बल्कि विकेटों की तलाश होनी चाहिए। लेकिन देखिए आकिब पटेल आप यहाँ पर आक्रामक हो रहे हैं, यानी कि टोटल जो मंशा थी उस तरफ बढ़ रहे। 30 रन विदाउट लॉस। निकेश जब 10 पर खेल रहे थे, आकिब 2 पर खेल रहे थे, लेकिन अब आकिब खेल रहे 18 के ऊपर, निकेश खेल रहे यहाँ पर 12 के ऊपर, यानी कि आकिब ने ओवरटेक किया यहाँ पर निकेश को। टीम का स्कोर 30 रन, कुल मिलाकर 11 गेंदों का समाप्त हुआ। 75 का टारगेट। मजा आएगा मैदान के ऊपर, चिंगारी लग चुके हैं, आग कभी भी लगेगी मैदान पर। बिल्कुल आग तो लग चुकी है मच्छिंद्र पाटिल सर, क्योंकि जिस तरह से ये मुकाबला शुरू हुआ ना, पहले से आग लग चुकी है। बहुत ही शानदार मुकाबला होगा। हमेशा फ्रेंडशिप में दोनों टीमें खेलती है, लेकिन तलोजा कैसे भी करके हमें जीतना है, चाहे आप 200 मैदान के बाहर, लेकिन मैदान के अंदर हम योद्धा की तरह लड़ेंगे और योद्धा की तरह लड़ रहे। दर्शकों को देखो संदीप सर, पलक भी नहीं झपक रहे दर्शक, इतना गौर से इस मुकाबले को देखा जा रहा है। ये अंतिम गेंद, बढ़िया शॉट, गेंद लगभग पेंदर गांव में, जी हाँ पेंदर गांव में जाती हुई गेंद, सीमा पर 6 रन। हाँ अब ये देखिए समस्याएं बढ़ रही है। पेंदर के दर्शक अब खामोश चुपचाप रह रहे हैं, क्योंकि वहां पर जिस तरह से तो कब से ओवा टीम बैकफुट के ऊपर थी, पीछे थी, लेकिन आप उनकी गाड़ी आगे निकलती हुई चली जा रही है। यानी कि 36 रन ये आसान बात नहीं मच्छिंद्र पाटिल। जब टीम का 75 का पीछा आपको करना है तो ऐसे में 2 ओवर में 36। आसान मुकाबला संदीप सर लग रहा है, क्योंकि जो औसत की बात करेंगे हम 13.00 के औसत से, यानी कि 18 गेंदे 39 का आवश्यकता, यह अब आसान मुकाबला नजर आ रहा है। लेकिन संदीप सर हम दूसरी पहिया से देखेंगे तो ये मुकाबला जो दिखता है वो होता नहीं है, इतना आसान भी नजर नहीं आ रहा है। यस बिल्कुल, हमारे युग भोईर भी आए हैं, युग प्रवीण भोईर। युग आइए, स्वागत है युग आपका भी। यस 36 रन, अब 18 में 39 रनों की दरकरार है। 2 ओवर में संदीप सर 26 रन बनाए थे पेंदर टीम ने, लेकिन उनको पीछे छोड़कर आप रन बनाए उन्होंने 36, क्योंकि पहले ओवर में पेंदर ने बनाए 18, लेकिन इनका स्कोर था मैं 13, लेकिन 2 ओवर में पेंदर का 26, अब ओवा का 36। क्या बात है, यानी कि आप यहां से 18 में 39 रन, जिस तरह से थोड़े से पीछे चले गए हैं, यहां से ओवा टीम ने ओवरटेक किए, लेकिन बाद की बात जो है, पीछे से जो ओवरटेक करेगा वही सबसे खिलाड़ी माना जाता है। लेकिन देखना अब 18 में 39। संदीप सर 26 के ऊपर 3 विकेट गिरी थी पेंदर टीम की, जबकि ये लंबी साझेदारी मैदान पर चल रही है। मैंने पहले भी कहा था कि बेकरार है पेंदर टीम विकेट की तलाश में। यस बिल्कुल, आप खुद कमान कप्तान समाधान भोईर ने संभाली है। यहां से गेंदबाजी के लिए तैयार, सामने निकेश मात्रे। ये देखिए चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, नकल गेंद की, हर बल्लेबाज को चकमा दिया डॉट गेंद। क्या बात है, आज सलीम रहमानी फैसल रूफिंग सॉल्यूशन के जो ऑनर है वो भी खेले, उन्हें भी मौका मिला, तो वो भी शायद टकआउट में है। निकेश मात्रे के लिए गेंद खूबसूरती के साथ इस गेंद को खेला है, जबरदस्त प्रज्योत की फील्डिंग। 1 ही रन मिलेगी और इस 1 रनों के साथ 37 रन। समाधान भोईर 2 गेंदें तो निर्णायक अब तक फेंकी है। जी हाँ संदीप सर, क्योंकि पावर प्ले की जो बंदिश थी वो समाप्त हो चुकी है। आप 5 खिलाड़ी पेट्रोलिंग कर रहे हैं यहाँ पर सीमा रेखा की तरफ। अब यहाँ से गैप ढूंढना गेंदबाज के लिए थोड़ी सी मुश्किल है, नहीं बल्कि बल्लेबाज के लिए मुश्किल पैदा हो रही है। यस बिल्कुल, बहुत ही यहाँ पर मुश्किलात खड़ी होती हुई, लेकिन जब पावर सर्कल की पाबंदी हट जाती है तो गेंदबाज भी थोड़ा सा दिलासा ले पाता है। सो समाधान भोईर यहाँ पर तीसरा और डालने आए हैं। 2 गेंदे अब तक उन्होंने फेंकी, 1 ही रन खर्च किया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से थोड़ा कमबैक देने की कोशिश वो कर रहा है। जबरदस्त, फिर से एक बार घूम कर खेलने की कोशिश थी। फाइन लेग में प्रज्योत वहां पर खड़े हैं, 1 ही रन मिलेगा और इस 1 रनों के साथ स्कोर 38 के ऊपर पहुंचता हुआ। देखिए यहाँ पर मंच के ऊपर हमारे मुबीन पटेल, साथ ही साथ आइलैंड वाइब्स के होटल के ओनर सम्माननीय हमारे नदीम पटेल भी आज यहाँ पर आए हैं।
एक जबरदस्त तलोजा के हार्ड हिटर बल्लेबाजों में से चुने जाने वाले खिलाड़ी नदीम पटेल। जब भी मुश्किल में तलोजा टीम पड़ी थी उस समय में अच्छा खेल करने वाला है नदीम पटेल खिलाड़ी। आज बिजनेस में काफी नाम कर चुका है। नदीम, स्वागत है आपका। 15 गेंदों में 38 बने, 15 गेंदों में 37 बनाने। अब व्हाइट का इशारा अंपायर की ओर से, अब बनाने होंगे 15 गेंदों में मैच। यहाँ पर 36 की आवश्यकता है संदीप सर। यस, बिल्कुल। सुजल भुईर भी मैच को एंजॉय कर रहे हैं लाइव के माध्यम से, लेकिन 39 रन टोटल अब स्कोर कार्ड के ऊपर। देखिए मैच काफी रोमांचकर चला जा रहा है। वहाँ के दर्शक अभी भी शांत है। जहीर पटेल की कुछ जो मैनेजमेंट है, जिस तरह से टीम के लिए कोचिंग है, वो भी कुछ काम आ रही है। एक ही सिंगल मिलेगी। बड़ा हिट खेलना चाह रहे थे लेकिन वो भूल गए। आपके सामने भी मंजू भी खिलाड़ी समाधान भुईर है, ऐसी गेंद आपको बिल्कुल नहीं देंगे। बहुत ही बड़ा किफायती ओवर संदीप सर। इस ओवर में एक भी छक्का एक भी चौका नहीं लगा, एक भी डबल तक नहीं है, केवल सिंगल दी मैच यहाँ पर। और 3 सिंगल, 1 डॉट, 1 वाइड, 4 गेंदों में रन मिले केवल 4। यस, फिर से एक बार यहाँ पर देखिए क्या हर गेंद नाप तोल कर, इसी को कहते हैं नाप तोल कर फेंकना। और बिल्कुल क्या जड़ में पूरी तरह से फेंक रहे हैं, क्योंकि जो बल्लेबाजों ने 2 ओवर में उफान उठाया था उन्हीं 2 बल्लेबाज अकीब और निकेश को पूरी तरह से बांध लिया है। मेरे हिसाब से जंजीर लगाई है समाधान भुईर ने। सबसे महंगा ओवर यहाँ पर और सबके कारगर ओवर यहाँ पर समाधान का। यस, बिल्कुल। ये देखिए एक और बेहतरीन, एक और बेहतरीन। यदि यहाँ पर समाधान भुईर की ओर पसंद आई है तो तालियां होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बुरे समय में जो गेंदबाजी की है वो भी लाजवाब नजर आई है। लाजवाब यहाँ पर ओवर का समापन किया। इसी तो उम्मीद थी मच्छिंद्र पाटिल सर। अनुशासित गेंदबाजी, उम्दा गेंदबाजी संदीप सर, अजीमोशान प्रदर्शन किया। अब जीत के लिए 12 गेंदे 34 होने की आवश्यकता। ऐसे में क्या होगा मैदान के ऊपर? 12 गेंदे 34। देखिए पूरा ओवर समाधान का दिखा जा रहा है स्क्रीन के ऊपर। ये देखिए कितनी अच्छी गेंदबाजी की। एक ही गेंद वाइड थी, इसके बावजूद जो गेंदबाजी की उन्होंने अपने तजुर्बे के आधार के ऊपर लाजवाब गेंदबाजी। आप समीकरण महंगा है संदीप सर, क्योंकि हर ओवर में 17 रन की आवश्यकता है। विकेट नहीं गिरी है लेकिन समाधान का ओवर कारगर साबित हुआ। मैच 5 रन दिए। आप समीकरण 12 गेंदे 34 रन की आवश्यकता। जबरदस्त 34 रन, यानी कि जिस तरह से समाधान का ओवर नजर आए हैं 39 चाहिए थे। 5 देना आसान बात नहीं थी, वो भी डटे हुए बल्लेबाज, यानी कि जो पार्टनरशिप साझेदारी बनी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में, उन्हें इस तरह के रोक लगाना आसान बात नहीं होती। हर एक गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर फेंकी गई थी और उन्होंने पूरी तरह से बल्लेबाजों के इरादों को नाप लिया था। आपको अच्छा करना है तो सामने वाले के इरादे क्या है उसे नाप लीजिए मच्छिंद्र पाटिल सर, तब जाकर आप सक्सेस पा सकते हैं। जी हाँ संदीप सर, सही फरमाया आपने। आप समीकरण बनेगा 12 गेंदे 34 रन। क्रिकेट का दस्तूर है कि 5 ओवर में चौथा ओवर करवट बदलने वाला होगा, पर्दाफाश करने वाला होगा। आने वाले ओवर में कितने रन आएंगे और कितने रन बचेगा अंतिम ओवर में, ये तय करने वाला मुकाबले का एक काफी अहम ओवर है संदीप सर। 12 बॉल में मच्छिंद्र पाटिल 12 गेंदे 34 रन अभी भी चाहिए। अभी भी मुकाबला खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि एक भी विकेट नहीं गिरा है। वो भी यहाँ पर निकेश मात्र, जिनके अंदर क्षमता, अकीब पटेल जिनके अंदर क्षमता हमने हमेशा देखी है। तो यहाँ से पंकज कोपरकर, जिसका जिक्र हमने बल्लेबाजी के तौर पे किया था, जो यही गेंदबाज थे तलोजा नाइट में 4 बचाए थे 6 गेंदों में। ओह ये देखिए विकेट 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 पा लिया है। जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट यहाँ पर पंकज कोपरकर ने चौथे ओवर की पहली गेंद में हासिल किया है, क्योंकि यही पंकज कोपरकर था जिन्होंने तलोजा नाइट में सेमीफाइनल के मुकाबले में 6 गेंदों में जब 4 रनों की दरकरार थी खाड़ी टीम को, उस समय यही पंकज कोपरकर थे जिन्होंने वो रन बचाए थे। 26 रन की धुआंधार पारी के लिए अकीब ने, जोरदार तालियां अकीब के लिए। 10 गेंदों में 26 की धुआंधार पारी, लेकिन समीकरण तब्दील हो चुका है संदीप सर। क्या संदीप सर आपको लग रहा है जो ओवर समाधान का ओवर था, क्या उस ओवर ने खरबट बदल दी मुकाबले की? यस बिल्कुल। जो यू टर्न, जहां पर हम कहते हैं कि फटाक से आप यू टर्न ले लेते हैं तो आपको मंजिल आसानी के साथ मिलती है, तो वहां पर यू टर्न लिया उस मुकाबले ने, जो समाधान भुईर का ओवर नजर आया। क्योंकि उस ओवर में यदि 15-16 रन भी चले जाते तो कहीं ना कहीं मैच के अंदर पूरी तरह से ओवे टीम नजर आई थी। पहले 3 ओवर में ऐसा लगा कि ओवा टीम 4 ओवर में इस मुकाबले को अंजाम देगी, लेकिन समाधान के इस ओवर में पूरी तरह से कहानी बदल दी। अब समीकरण 11 गेंदे 34 की दरकार। अब उस ओवर की एनर्जी मेरे हिसाब से पंकज कोपरकर के इस ओवर में आ रही है, लेकिन यहां से अभी भी मुकाबला खत्म नहीं हुआ है। मैदान के अंदर सोहेल पटेल, पुराना ऐसा खिलाड़ी जो चाइना के नाम से जाना जाता है, आज भी मैदान के अंदर उतर
उतर जाता है तो गेंदबाजों की हवा टाइट होती है। जी ही, कभी भी अपनी मैच का रुख बदलने की क्षमता रखने वाले सोहेल, वहीं पर चाइना, हवा में गेंद थी, सांसों को रुका था खिलाड़ियों ने, लेकिन यहाँ से क्या छूटा, दिल टूटा, मिलेगा मैच एक ही रन। यस, बड़ा दिल है कि जिस तरह से बड़ी विकेट थी है, जिस बल्लेबाज का जिक्र हमने किया था, थोड़े से जजमेंट से चूके थे मेरे हिसाब से विकेट कीपर विश्वास पाटिल, कैच नहीं लपक पाए। 42 के ऊपर 1 यानी कि अब 10 में 33 रन। 10 गेंदे 33 रन। संदीप सर, लग रहा है कि मुकाबला काफी बड़ा होने जा रहा है। यहाँ से एक दो छक्के आएंगे ना तो मुकाबले में जो मजा आएगा और जो मुकाबले की गरिमा होगी वो सातवें आसमान के ओर बेकरार करेंगे हमें, और वही मुकाबला हम देखना चाहते हैं। यस, कब से यहाँ पर देखिए आप कितने गेंदे हुए हैं, एक भी बाउंड्री, एक भी छक्का नहीं लगा है, तो वही कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट के ऊपर ओवे टीम चली जा रही है। जी हाँ, यहाँ से विकेट भी आएगा तो फेंदा टीम, और ये देखिए राउंड ले गया पर गेंदबाजी, वाह भाई वाह, दिल जीत लिया, एक और विकेट। छोड़ दिया था निकेश मात्रे ने कि चलिए जाने दो, गेंद वाइड की तरफ चली जा रही है, लेकिन नहीं, गेंदबाज आजकल चालाक है, पीछे से कब आपने दरवाजा खुला छोड़ा और पीछे से कब चोरी भी पता नहीं, क्योंकि यहां से पीछे से फुल टॉस। यस, जबरदस्त। चलो आवाज में थोड़ी सी कटौती की जाए, क्योंकि हमने संदीप सर जिक्र किया था रेसिडेंसी जोन बड़ा है, भले हमने सिडको के पैसे गिन गिन के लिए तो हमें ये भी भुगतना होगा। जी हाँ, चलेंगे मैदान के ऊपर। जीत के लिए अब थोड़ा सा ठंडा रहने माहौल। तो कोई बात नहीं है, तो अब यहां से जीत के लिए 9 गेंदे बचे और 33 रन चाहिए। 9 गेंदे 33 रन। 9 गेंदे 33 रन। संदीप सर, माहौल काफी शानदार बना, लेकिन समाधान के इस ओवर ने इस मुकाबले में पूरी तरह से जान डाली और कमर तोड़ यहाँ पर हुआ कि अभी भी मुकाबला बिल्कुल बैलेंस है। यस, बिल्कुल, गेंद हवा में इस समय कैच के लिए। ओह, अब यहाँ से ये पूरी तरह से मैच घूम चुका है, लपेट लिया है पेंदर टीम के खिलाड़ियों ने, यानी कि और कहीं ना कहीं समाधान भुईर का वो कहीं ना कहीं यू टर्न देने वाला और नजर आया। 3 विकेट संदीप सर, पहले 18 गेंदों में एक भी विकेट नहीं था, विकेट के लिए तरस रही थी टीम, बेकरार थी विकेट लेने के लिए, और यहाँ पर जो 3 विकेट प्राप्त की ये अब मैदान के ऊपर कारगर साबित हुई। 8 गेंदे 33 की आवश्यकता। अब यहाँ से पल्ला काफी बड़ा बनता चला जा रहा है, जिस तरह से जो उम्मीद थी, आशाएं थी, अपेक्षाएं थी, जो एक साझेदारी बनी थी, वो साझेदारी जैसे टूटी, लेकिन समाधान भुईर ने कहीं ना कहीं एक कैप्टनसी क्या होती है उसे दोहरा दिया मैदान के अंदर। और कप्तान के साथ साथ संदीप, जो तजुर्बा होता है क्रिकेट की दुनिया में, उन्होंने क्या पाया है उसी को पूरी दाव पर लगाया था। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से मैच था, इस तरह से इम्पोर्टेंट मैच है कि देखा जाए तो कैसे भी करके जीतना हमें यहाँ पर है, तो ऐसे में यहाँ पर अब तौसीफ पटेल मैदान के अंदर आए हैं, एक बहुत ही बड़े स्टार टीम के स्टार खिलाड़ी, आशा अपेक्षा इनके ऊपर भी है। एक जमाना था, एक काल था इस खिलाड़ी का नाम, जबकि मचिंद्र पाटिल तलोजा की डे की प्रतियोगिता थी, 102 रनों की जरूरत थी, मुरबी बनाम उवे का मैच, उस समय मुरबी उवे एक काफी टॉप में चलने वाली टीमें थे, 102 रनों की जब जरूरत थी तब ऐसी बल्लेबाजी इस खिलाड़ी ने की थी कि जरूर जबरदस्त, और 2 रनों से मुकाबला हारी जरूर थी वो टीम, लेकिन उसमें पारी खेली थी तौसीफ पटेल ने 88 रनों की, आज भी याद है वो लम्हा। तो देखिए यहाँ से कहीं ना कहीं ओवर का समापन हो चुका है, जिस तरह से 18 में 39 रनों की दरकरार थी, आप वही 6 में 31 आ चुके हैं, यानी कि 12 गेंदों में सिर्फ 8 ही रन खर्च किए हैं। जी हाँ संदीप सर, आप मुकाबले में थोड़ी सी राहत मिली है समाधान के इस ओवर के और पेंदर टीम को, लेकिन अभी भी मुकाबला 6 गेंदों में 31 होने का आवश्यकता। तौसीफ का आपने जिक्र किया, जी हाँ संदीप सर, बड़े दौर के बड़े खिलाड़ी है और लंबे रेस के खिलाड़ी माने जाते हैं, और कभी भी इस मुकाबले को अपनी ओर खींचने की ताकत रखते, पलटवार करने की ताकत रखते, लेकिन संदीप सर दबाव भी है मैदान के ऊपर। प्रेशर जरूर है, प्रेशर जरूर है, 31 रन फिर भी है, फिर भी सोहेल पटेल जो ऐसे खिलाड़ी हैं जो जिनके अंदर क्षमता हमेशा हमने देखी है। पापड़ी जपाड़ा के हमारे जावई नितिन रामदास पाटिल वो भी इस मैच को देख रहे हैं, हमारे प्रवीण भोईर, उत्तम शेठ भोईर भी यहाँ पर आए हैं, मचिंदर पाटिल सर। 6 गेंदे 31 रन, लेकिन उत्तम भोईर के जो नाइट टूर्नामेंट संदीप आप मिस कर रहे हैं। यस, होगी जरूर, बिल्कुल आवाज आएगा।
बल्ले का बाहरी किनारा, बल्ले से आवाज नहीं आई यहाँ पर। ये 8 डॉट गेंद की समाप्ति। अब उम्मीद काफी कम हुई संदीप सर। 5 गेंदे 31 रन और अंतिम गेंद के ऊपर पेंदर टीम के लिए छक्का लगा था और हैप्पी एंडिंग हुई थी और अंतिम ओवर में 18 रन आए थे, वो भी काफी महंगे साबित हुए। यस बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर 5 में 31 रन पूरी तरह से मैच के अंदर शिरकाव कर चुके हैं टीम युवा 11 गावदेवी पेंदर। फुल टॉस दिए गए, उठाने की कोशिश, आर्यन आ रहे हैं, आर्यन की रात है आज। जी हाँ संदीप सर, आर्यन ने 19 रन की धुआंधार पारी के लिए और वही रन काफी कारगर साबित हुए इस श्रृंखला में। यस आर्यन इस नाइट में चमक रहे हैं, तो नाइट आज की नाइट आर्यन के नाम ही चली जाएगी, क्योंकि जो इस बड़े मंच के ऊपर जिन्हें मौका दिया और मौके का उन्होंने सुनहरा पल बनाया, वो भी काफी लाजमी था। जबरदस्त खेल उनकी तरफ से। 4 गेंदे 31 रन संदीप सर। 18 गेंदों में 39 रन चाहिए थे। मैंने कहा था कि मुकाबला आसान था हुआ टीम के लिए, क्योंकि 13 की औसत बड़ी नहीं मैदान के ऊपर। अब जहीर पटेल जो हमारे मार्गदर्शक है वो काफी मायूस नजर आ रहे हैं। नहीं, जो मंशा थी उनकी वो मंशा तो पूरी हो चुकी थी, लेकिन गलतियां कहां पर हुई जब समाधान भोईर के उस ओवर में कहीं ना कहीं डिफेंसिंग पवित्र जो उठाया था बल्लेबाजों ने, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकफुट के ऊपर लेके जाने का था, ऐसा एक किस्सा नजर आया वहां पर। आगाज काफी अच्छा हुआ था। आरंभिक जोड़ी ने काफी धुआंधार बल्लेबाजी की थी अकीब ने, और जिस तरह से शुरुआत की थी निकेश ने काफी बढ़िया शुरुआत थी। अब 3 गेंदे 30 रन। अब बिल्कुल महंगा मुकाबला। 2 गेंदे 29 की आवश्यकता। चला, आमचे अभिमन्यू तोडेकर कोपरागाव अतिशय भजन प्रेमी आहेत, त्यांच्याकडून पंकज कोपरकर भजन सम्राट यांच्यासाठी 1000 रुपयाचा पारितोषिक आलाय। क्या बात है। और ये हवा में गेंद लॉलीपॉप कैच लपक लिया। अब 1 गेंद 29 रन। समय की औपचारिकता बची है, केवल कुछ नहीं मैदान के ऊपर। अब तो जिस तरह से 2 ओवर में जो क्या बात है, जरा जोरदार तालियां दोस्तों। फैसल रूफिंग सॉल्यूशन के ओनर सलीम भाई रहमानी यहां पर आप मैदान के अंदर चले गए हैं बैटिंग के लिए। लुकमान दीवान इनकी तरफ से सलीम भाई के लिए 500 रुपए का इनाम छक्के के लिए। क्या बात है, सलीम भाई ने भी कुछ कसर नहीं छोड़ी है, इस टूर्नामेंट के लिए भी काफी बड़ा योगदान दिया है। हाँ, आमचे कोयना ग्रामीण टेनिस क्रिकेट चे अध्यक्ष गोविंद जाधव इथे आलेले आहेत, त्यांचं देखील स्वागत। आणि सलीम भाई, चलिए कोई बात नहीं है, फैसल रूफिंग सॉल्यूशन के ओनर सलीम भाई रहमानी यहाँ पर खेलने के लिए गए थे, लेकिन कोई बात नहीं है। चलिए 500 लेके जाइए भैया आपके। ओके 28 रनों से मुकाबला जीता पेंदर की, काफी बहुत बड़ी जीत, लेकिन ओवा टीम यहां से अलविदा करती हुई संदीप सर। मजा आया मुकाबले में संदीप सर, लेकिन जो अंजाम होना चाहिए था अंतिम 2 ओवर में वो नहीं हो पाया। मैन ऑफ द मैच की घोषणा जरूर